Students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself, Mr. Chaudhary sir from Karba Gurukul, and today I am going to start a remain part of lesson Unit 2, Man's Relationship with Animals. In my last video, I taught activity second, and we will continue our lesson from page number 11, paragraph number 2. So friends, keep attention in your textbook. You should teach the horse to place the milk bottles at the front door of your customers, Jacques said to him. आपको घोड़े को दूध की बोतल अपने कस्टमर के दरवाजे पे रखने का सिखाना चाहिए, ऐसा जैकस उनको कहता है कि आपको भाई ऐसा घोड़े को ट्रीट करो कि वह बोतल अपने आप कस्टमर का घर का दरवाज़ा है वहाँ पे बोतल छोड़ दे, ऐसा उसको ट्रीट करो, वो सिखाना चाहिए आपको। ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू, वह आपके लिए कुछ भी कर सकता है। One morning, the manager of milk company came to inspect the early morning deliveries. एक दिन सुबह मिल्क कंपनी का मैनेजर इंस्पेक्ट मतलब तपास करने के लिए, वह सुबह की डिलीवरी तपास करने के लिए वहाँ पे आया। Pointing out to Pierre, Jacques said to him. उनको पियर को बताते हुए उसने बोला, जैकस सेड टू हिम, उसको बोला मैनेजर को, वॉच हाउ ही टॉक्स टू दैट हॉर्स वुम ही कॉल्स जोसेफ। देखिए वह जो जोसेफ नाम का जो घोड़ा है उसके साथ वह कैसे बात करता है। सी द लुक इन द हॉर्स आइज, वह घोड़े की आँखों में बात करता है, आँखों में देख के बात करता है। आई थिंक दिज टू शेयर्स अ सीक्रेट, मुझे लगता है कि शायद ये दोनों के बीच में कोई भेद है, कोई रहस्य है, जो अपना रहस्य वो लोग दोनों शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। समटाइम्स दे सीम टू चकल एट अस एज दे गो ऑफ ऑन देयर रूट इन मॉर्निंग। कई बार तो वो लोग लगता है कि हमारी तरफ वो चकल मीन्स होता है लाफ क्वाइटली, हमारे सामने धीरे से हंसते हैं। जब वो मॉर्निंग रूट में दूध देने के लिए निकलते हैं तब हमारे सामने हंस के चले जाते हैं। पियर इज़ अ गुड मैन बट ही इज़ गेटिंग बोल्ड, पियर बहुत ही अच्छा ईमानदार आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन अभी वो बुढ़ा हो गया। गेटिंग बोल्ड मतलब बुढ़ा हो जाना। डोंट यू थिंक ही शुड बी रिटायर्ड एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन, क्या आपको नहीं लगता कि उनको रिटायर करना चाहिए, मतलब उसको नौकरी से रिहा करना चाहिए और उनको थोड़ा सा पेंशन देना चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता नहीं है? ऐसा जैकस कंपनी के मैनेजर को सलाह दे रहा है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो पियर है वो ओल्ड हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो उसको थोड़ा सा पेंशन देके उसको रिटायरमेंट देना चाहिए। ऑफ कोर्स सेड द मैनेजर, मैनेजर ने बोला सही बात है। ही हैज़ बीन ऑन दिस रोड नाउ फॉर 30 years एंड नॉट इवन वंस हैज़ देयर बीन अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। मैनेजर बोलता है कि ये रूट पे ये 30 साल से काम कर रहा है। कौन? पियर यहाँ पे 30 साल से ये रूट का काम कर रहा है, लेकिन आज तक उसकी एक भी सिंगल कंप्लेंट भी नहीं आई, उसके बारे में कोई कंप्लेंट भी नहीं आई। टेल हिम इट इज़ टाइम ही शुड रेस्ट, उसको बताओ कि उसको आराम करने की ज़रूरत है। हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम, उसकी जो सैलरी है वो जैसे मिलती है वैसे ही मिलेगी। हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम, मतलब अभी जो सेम मिलती है ऐसी सैलरी, मतलब नॉट हाफ, आधी भी नहीं, जैसे मिलती इतनी सैलरी मिलेगी। बट पियर रिफ्यूज टू रिटायर, लेकिन पियर ने रिफ्यूज़ करना मतलब मना करना,
नॉट एग्री, वो एग्री हुआ नहीं, उसने मना कर दिया। ही कुड नॉट बेयर द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग हिज जोसेफ एवरी डे। ही कुड नॉट बेयर, बेयर मतलब क्या होता है दोस्तों, सहन करना, टॉलरेट करना। ही कुड नॉट टॉलरेट द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग हिज जोसेफ एवरी डे। उसने अपने जोसेफ को ड्राइविंग नहीं करना, उसको पसंद आया नहीं, उसने सोचा नहीं। ही सेड टू जैकस, वी आर टू ओल्ड मैन जोसेफ एंड आई। उसने जोसेफ को बोला कि हम दोनों, जोसेफ और मैं दोनों बूढ़े हैं। वी आर टू ओल्ड मैन, हम दोनों ओल्ड मैन हैं, जोसेफ एंड आई। लेट अस वियर आउट टूगेदर। वियर आउट मीन्स होता है टायर्ड और गेट एडजस्टेड। हम दोनों क्या हो गए हैं, एडजस्टेड हो गए, थक गए, हम दोनों साथ में थक गए, रिटायर हो गए। When Joseph is ready to retire, then I too will leave. जब जोसेफ रिटायर हो जाएगा तो मैं भी खुद रिटायरमेंट ले लूँगा, ऐसा पियर बोलता है। किसको, जैकस को। जैकस को बोलता है कि जब मेरा जोसेफ रिटायर हो जाएगा तो मैं भी रिटायरमेंट ले लूँगा। जैकस हु वॉज काइंड मैन अंडरस्टूड। जैकस वो एक दयालु आदमी था, वो सब समझ गया। There was something about Pierre and Joseph which made a man smile tenderly. ऐसी कुछ बात है पियर और जोसेफ के बीच में जो उनको प्यार से हंसाते रखते हैं, उसको अच्छे जोश में रखते हैं, ऐसी कुछ बात है। It was as though each drew some hidden strength from the other. और यही दोनों एक दूसरे के जो छुपी ताकत है उसके सहारे चलते थे। दोनों के बीच में कुछ ऐसा सहारा है, स्ट्रेंथ, ताकत है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ चलते थे। When Pierre was sitting in his seat and when Joseph was hitched to the wagon, neither seemed old. जब पियर अपनी सीट में बैठा था और जोसेफ उसको हिच करके, मतलब आंचका लगा के वैगन को चलाता था, निकलता था, तो दोनों में से कोई बूढ़ा लगता नहीं था। बट व्हेन दे फिनिश्ड देयर वर्क, पियर वुड लिम्प डाउन द स्ट्रीट। लेकिन जब उनका काम खत्म करके जब आते हैं तब पियर लिम्प डाउन द स्ट्रीट, मतलब रास्ते में वो लंगड़ाते हुए चलता था। लिम्प लंगड़ा के चलता था। सीमिंग वेरी ओल्ड इंडेड, और वो रियली ओल्ड लगता है। वो कैसे लगता था, ओल्ड। द हॉर्स हेड वुड ऑल्सो ड्रॉप एंड ही वुड वॉक वेरी वियरली टू हिज स्टॉल। और घोड़ा भी अपना काम करके आता था, उसका मुंह लटक जाता था, मतलब थक जाता था तो उसका मुंह भी लटक जाता था, ऐसा लगे कि वो टायर्डली, मतलब थक गया है, ऐसा लगता था। Then one morning Jacques had dreadful news for Pierre. एक दिन सुबह जैकस एक ड्रेडफुल न्यूज़, मतलब भयानक न्यूज़ लेके आया, पियर के लिए एक भयानक न्यूज़ लेके आया। He said, Pierre, Joseph did not wake this morning. उसने बताया कि आज जोसेफ उठा नहीं था। He was very old. वो बहुत बूढ़ा हो गया था। Pierre, you know, he was 25 and that is like 75 for man. आप जानते हो कि वो घोड़े की उम्र 25 की हो गई थी, और 25 घोड़े की उम्र इज इक्वल टू 75 ऑफ मैन। अगर घोड़े की 25 साल की उम्र तो 75, मतलब 75 ईयर्स का जो मैन है, इंसान, उसकी उम्र इज इक्वल टू घोड़े की 25, मतलब इतना बूढ़ा हो गया था। यस, पियर से स्लोरी, आई एम 75, नाउ आई शैल नेवर सी हिम अगेन। हाँ बोलता है कि धीरे से बोलता है कि हाँ मैं 75 का हो गया और मैं भी उसको कभी देख पाऊँगा नहीं। माई पुअर जोसेफ, मेरा बेचारा घोड़ा, मेरा जोसेफ, ऐसा वो रिग्रेट करता है। जैकस पैटेड पियर ऑन द शोल्डर, उसको कंधे पर आश्वासन के रूप में उसको पैटेड करता था। कौन? जैकस। जैकस उसको आश्वासन देता है।
वी विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ। हम दोनों एक कुछ नया घोड़ा ढूंढेंगे आपके लिए। वी विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ, मतलब जोसेफ जितना अच्छा था इतना ही अच्छा हम घोड़ा दूसरा ढूंढेंगे, चिंता मत करो। वाई इन मंथ्स टाइम यू विल टीच हिम योर रूट। क्या आप एक महीने में तो उसको रूट, आपका रूट नहीं सिखा दोगे? आपका रूट की ट्रीटमेंट उसको आप एक महीने में नहीं सिखा दे सकोगे। वी विल, हम कर देंगे, हम सिखा देंगे। बट ही स्टॉप व्हेन ही लुक्ड इनटू पियर्स आइज, लेकिन उसने एकदम पियर की आंखों में देखा तो चुप हो गया, बंद हो गया। फॉर ईयर्स पियर हैड worn a heavy cap, the peak of which came low over his eyes। बहुत सालों से पियर एक लंबी कैप पहनता था, हैवी कैप पहनता था, और उसकी जो पीक थी, उसकी टोच वो बिल्कुल उसकी आंखों पे आ गई थी। इट मीन्स कि वो उसको दिखाई नहीं दिया। नाउ व्हेन जैकस लुक्ड इनटू पियर्स आइज ही सॉ समथिंग विच स्टार्टल्ड हिम। अब जैकस ने उसकी आंखों में देखा, पियर की आंखों में, तो उसने कुछ स्टार्टल मतलब आश्चर्यचकित, सरप्राइज हो जाए ऐसे कुछ देखा। He saw a dead lifeless look in them। उसने एक मृत लाइफलेस निर्जीव जैसा चीज उसकी आंखों में देखा। The eyes were mirroring the grief that was in Pierre's heart and in his soul। पियर के दिल में और आत्मा में, पियर के दिल में और आत्मा में जो दुख था वह उसकी आंखों में प्रतिबिंबित होता था। क्या देखा उसने? कि उसकी दुख उसके दिल में और उसकी आत्मा में जो दुख था वो उसकी आंखों में दिखाई देता था। टेक टुडे ऑफ पियर, जैकस से, जैकस ने बोला कि आज पियर तुम ऑफ ले लो, आज छुट्टी ले लो। बट बिफोर जैकस कुड कंप्लीट दिस हिज सेंटेंस पियर वॉज ऑलरेडी लिम्पिंग डाउन द स्ट्रीट। लेकिन जैकस अपना सेंटेंस पूरा कर उसके पहले पियर लंगड़ाते हुए वो स्ट्रीट में निकल गया। टीयर्स वॉज स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स एंड ही वॉज सॉबिंग। उसकी आंखों में से आंसू की धारा बह रही थी और वो रो रहा था, अपने चिक्स पे आंखों के में से पानी निकल गया था और वो सॉबिंग मतलब रो रहा था। There was a warning yell from a driver of a huge truck that was coming fast and there was a scream of brakes। वहाँ पे एक वार्निंग येल हुआ, मतलब एक शार्प लाउड क्राई, चीख उठी। ड्राइवर से एक बड़ी सी ट्रक आई और ट्रक के ड्राइवर ने जोर से एक ब्रेक लगाई। स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स मतलब ब्रेक की आवाज़ आई और चीख उठी। बट इट अपीयर दैट पियर हैड हर्ड नाइदर। लेकिन ब्रेक की आवाज़ शायद लगता है कि पियर ने सुना नहीं था। 5 minutes लेटर एन एम्बुलेंस डॉक्टर सेड ही इज डेड। 5 मिनट के बाद एम्बुलेंस के डॉक्टर ने बताया कि वह मर गया है। ही इज डेड मतलब वो मर गया है। जैकस एंड सेवरल ऑफ द मिल्क वैगन ड्राइवर्स हैड अराइव्ड बाय देन। जैकस और थोड़े मिल्क वैगन ड्राइवर थे वो वहाँ पे टूगेदर हो गए, मतलब आ गए। दे लुक डाउन एट द स्टिल फिगर। उन्होंने वहाँ पे जो पड़ी हुई फिगर थी, जो लाश पड़ी थी, वह सब देखा। आई कुडेंट हेल्प इट द ड्राइवर ऑफ ट्रक प्रोटेस्टेड। मैं उसको बचा नहीं पाया, ऐसा ट्रक का ड्राइवर खुद का बचाव कर रहा है। प्रोटेस्टेड मतलब बचाव कर रहा है कि मैं उसको बचा नहीं पाया। ही वॉकड राइट इन टू माई ट्रक। वो बिल्कुल मेरे ट्रक के राइड में आता था। ही नेवर सॉ इट। उसने ट्रक को देखा नहीं था। आई गेस मुझे लगता है कि उसने कुछ देखा नहीं था। ही वॉकड इन टू एट एज दो ही वर ब्लाइंड। वो ऐसे चल रहा था जैसे कोई अंधा चल रहा है, शायद लगता है वो अंधा हो, ऐसे वो चल रहा था। ऐसा कौन बोल रहा है? ट्रक का ड्राइवर बोल रहा है। द एम्बुलेंस डॉक्टर बेंट डाउन। एम्बुलेंस का डॉक्टर नीचे घुमा। ब्लाइंड ही सेड, अंधा है क्या? उसने बोला। लुकिंग इन टू पियर्स आइज ऑफकोर्स द मैन वॉज ब्लाइंड। उसकी आंखों में देख के उसने बोला ऑफकोर्स ये तो अंधा पहले से था।
सी दोज कैट्रैक्ट्स, कैट्रैक्ट्स मीन्स क्या होता है, मोतियाबिंद, जो आंखों में मोती होता है ना, उसका मोतियाबिंद को बोले कैट्रैक्ट्स। सी दोज कैट्रैक्ट्स, दिस मैन हैज़ बीन ब्लाइंड फॉर 5 years, ये इंसान तो 5 सालों से अंधा था। देन ही टर्न टू जैकस एंड सेड, यू से ही वर्क फॉर यू, डिडंट यू नो ही वॉज ब्लाइंड। आप कहते हो कि आपकी कंपनी में काम कर रहा था वो, आपको मालूम नहीं कि शायद वो अंधा था, वो आपको मालूम नहीं था। नो नो, जैकस से सॉफ्टली, नहीं नहीं, जैकस ने धीरे से आंसर दिया। नन ऑफ अस न्यू, हम में से कोई नहीं जानता था। देयर वॉज ओनली वन हु न्यू, अ फ्रेंड ऑफ हिज नेम जोसेफ, खाली उसका एक फ्रेंड था, वही जानता था, वो था जोसेफ। इट वॉज सीक्रेट आई थिंक जस्ट बिटवीन दोज टू, और वे दोनों के बीच में ये सीक्रेट रहस्य क्या था, वो खाली ये दोनों ही जानते थे। जस्ट बिटवीन दोज टू मतलब वो दोनों के बीच में क्या रहस्य था, वो तो वो दोनों ही जानते थे। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन। नाउ यू हैव टू राइट अ क्वेश्चन आंसर in your CW notebook. Here I have given more 3 questions. Why did Jacques fail? I think these two share a secret. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लगाई, Why did Jacques fail? I think these two share secret. मतलब when Jacques found Joseph and Pierre looking into each other's eyes, मतलब ये दोनों की आंखों में देखते हैं एक दूसरे की, He felt that those two shared a secret. तब लगता है कि ये दोनों कुछ सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। Was the manager satisfied with Pierre's work? How can you say so? क्या मैनेजर पियर के काम से संतोष था उसको, और आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि हाँ। तो द मैनेजर वॉज ग्रेटली सेटिस्फाइड विथ पियर्स वर्क as he immediately accepted Jacques' proposal of retiring Pierre and assured that his salary would go on just the same, क्योंकि उसका काम अच्छा था और वो ऐसा बोलता है कि जो उसकी जो सैलरी मिल रही है वो एज इट इज़ मिलेगी, ऐसा बता रहे थे। Why did Pierre use the words let us wear out together? हम दोनों को साथ में रिटायर करो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो Pierre did not want to miss the company of his horse Joseph by retiring earlier than his horse. Pierre उसके घोड़े के पहले रिटायर नहीं होना चाहता था, उसकी कंपनी छोड़ना नहीं चाहता था। So he wanted to work as long as Joseph would, मतलब जोसेफ जितना काम करे इतना उसको काम करने का था, इसलिए वो रिटायर होना नहीं चाहता। So friends, we have completed here our activity second. We will continue in our next video. Jai Swaminarayan.